आज की जो प्रेस वार्ता मैंने इसलिए की थी कि कल अभय चौटाला की एक रैली थी नई अनाज मंडी में। उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। सबसे ज़्यादा परेशान उस रैली से बाप बेटा थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी उनकी मदद कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ, पूर्व मंत्री हूँ, इस इलाके का रहने वाला हूँ। इतनी बड़ी संख्या में लोग, कांग्रेस के लोग, हजारों की संख्या में, कई हजार कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ के INLD में चले गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तासीर नहीं है कभी किसी का जवाब देने की। मैं उनके खिलाफ पता नहीं कितने आरोप लगाता हूँ, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि उनके चेहरे पे बड़ी भारी घबराहट थी और वो इतने घबराए हुए थे कि उनको जब ये पता लगा कि इतनी हजारों हमारे उनके पार्टी के वर्कर छोड़ के INLD में चलेंगे और 25 की रैली में जाएंगे, तो उनकी घबराहट की वजह से उन्होंने जवाब, उल्टे सीधे जवाब दिए। मैं भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी परिवार के वो अपने आप को वफादार कहते हैं। 1977 में पहली बार गांधी परिवार के ऊपर संकट आया और गांधी परिवार सत्ता से बाहर गए और इंदिरा गांधी को गिरफ्तारी हुई। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो यूथ के प्रेसिडेंट थे और उनके फादर बड़ी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। बाप बेटा उस बेचारी इंदिरा गांधी जिसकी ये वफादारी की दुहाई करते थे, उसको छोड़ के रेड्डी कांग्रेस में चले गए। आज वो अपने आप को ये नहीं थे कहते कभी कांग्रेस छोड़ी है। मैं गारंटी करता हूं 3 साल तक ये रेड्डी कांग्रेस में रहे। और इंदिरा गांधी के कहते थे कि इंदिरा गांधी जब तक है हम उसके लिए अभी जी जान लगा देंगे। ये तो एक किस्सा मैंने आपको बताया है। और जब 1980 में जब पार्टी सत्ता में है, इंदिरा गांधी सबसे पहले आगे कांग्रेस में, क्योंकि हम तो आपके साथ हैं। उसके बाद 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनिया गांधी ने मेजॉरिटी ना होने की वजह से भी चीफ मिनिस्टर बनाया। मेजॉरिटी भजन लाल की थी और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया। उसी सोनिया गांधी के खिलाफ 2019 में भूपेंद्र हुड्डा ने एक G23 बनाया, जिसके अंदर कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, पृथ्वीराज चौहान, बड़े बड़े सारे सीनियर लोग इकट्ठे करके, उनका लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। उस G23 की वजह से राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे 2019 में, और इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला। और राहुल गांधी जो जिसकी वजह से 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वजह से उनको पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। तो ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को कहते हैं दूसरों के बारे में, वो क्या है ना कि जिसके अपने घर शीशे के होते हैं वो कभी दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करता। ये कहावत है बहुत बड़ी, ये फिल्म का डायलॉग भी है। तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गई आपकी वफादारी, कहाँ गई? आप सोनिया गांधी के तो आप उसके तो आपको पैर धो के उसका पानी पीना चाहिए, जिसने आपकी मेजॉरिटी के होए के बगैर आपको 10 साल चीफ मिनिस्टर रखा। और उस सोनिया गांधी को स्टैप किया इन्होंने, उसको ब्लैकमेल किया, आज भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप उम्र दराज हो गए हो, 78 साल के हो गए हो और बहुत अच्छी सेहत भी नहीं है, अस्वस्थ रहते हो। आपको संन्यास लेके नए लोगों को आगे आने का मौका देना चाहिए। साल से रोहतक जिले के अंदर कोई नया आदमी आ नहीं रहा। एक आदमी नया आया है, बलराम डांगी, वो भी उसके फादर ने कुर्बानी की, अपनी सीट छोड़ी है। बाकी मुझे बताओ कोई नया लीडर आगे इन्होंने बढ़ने दिया होगा? किसी को आगे नहीं आने दिया। तो ये मौका है, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह संन्यास ले लें, उनके बेटे दीपेंद्र का अपने आप संन्यास हो जाएगा, क्योंकि उनके दम पे चल रहे हैं, उनका अपना तो कुछ है नहीं। आज उनके बारे में गाँव के अंदर क्या कहते हैं मैं यहाँ इन लोगों में बता नहीं सकता, क्योंकि मैं बताऊंगा वो आप छापोगे भी।
वो आप सेंसर कर दोगे। इसलिए दीपेंद्र का खेल तो समाप्त हो चुका है। आम आदमी ये कह रहा है, गांव का किसान ये कह रहा है कि सरकार आ रही थी किसानों की, बाप बेटा ने मिली भगत करके सरकार रुकवा दी। वो क्या इंटरेस्ट है वो आपको सबको पता है। तो मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हो कि ये बीजेपी की स्पॉन्सर्ड रैली थी। अरे बीजेपी का तो एक आदमी भी नहीं था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता था 24 तारीख को, मैंने मलिक साहब को भी किया था, मेरे साथी ईश्वर सिंह मलिक हैं। हमने कर भी ली, हमने काम भी कर लिया था, मैंने इनको प्रेस को भेज भी दिया था। मुझे किसी ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो आपके ऊपर आरोप लग जाएंगे, बीजेपी वाले करवा रहे हैं। तो मैं सिर्फ आज यही कहना चाहता हूं कि श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप संन्यास लो, नए लोगों को आने दो। आपने तो बहुत लोगों के नरसंहार किया है यहाँ के, आपने कई दर्जन नेताओं का आपने बलि चढ़ा दिया। मैं अपना खुद कह रहा हूँ, मैं अगर मेरे आगे ना अड़ते तो मैं 4 बार एमएलए में भी बन जाता, सुभाष बत्रा भी बन जाता 4 बार एमएलए। तो इन्होंने जिस प्रकार से लोगों को मारा है, पॉलिटिकली मारा है, और अब मैं समझता हूँ कि टाइम आ गया उनका। और अगर वो नहीं संन्यास लेंगे तो रोहतक की जनता, हरियाणा की जनता उनको जबरदस्ती संन्यास दिला देगी। बाप बेटे का खेल समाप्त हो चुका है। आज बाप और बेटा दोनों लोगों की निगाहों में गिर चुके हैं हर तरीके से। आज उनके घर में चले जाओ, 5 आदमी भी आपको नजर नहीं आएंगे। लोगों को टेलीफोन कर करके बुलाते हैं कि आ जाओ यार, हुड्डा साहब आए हैं, 10 आदमी मुश्किल से पहुंचते हैं। वरना पहले क्या हालत थी, बाप का बेटे का दोनों का जो घमंड था वो साथ में आसमान पे था। इलेक्शन से पहले मुझे टेलीफोन किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले, विधानसभा के इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले, भाई साहब वापस आ जाओ, सरकार आ रही है हमारी। अरे मैं क्या, आपकी वजह से तो मैंने पार्टी छोड़ी है, आपने तो मेरा नुकसान किया है। तो भाइयों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुल मुद्दा यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमने अपील करनी थी कि आप मेहरबानी करके आप संन्यास ले लो ताकि नए लोगों को मौका मिल जाए। दीपेंद्र को भी कह रहा हूँ मैं, दीपेंद्र का संन्यास तो वैसे हो जाएगा क्योंकि उसमें तो कोई क्वालिटी है ही नहीं। वो तो लोग कहते, पहले कहते थे शुद्ध, अब कोई नहीं कहता शुद्ध है, सब कहते कुछ नहीं है, बोगस है, जीरो है। तो मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता था। और अब कोई किसी जीत गए, लेकिन कलोई से वो इस बार भी आ रहे थे। हुड्डा साहब, आपने कहा कि किसानों की सरकार बननी थी, इन्होंने रोक दी, तो क्या बीजेपी किसानों की सरकार नहीं? किसानों की सरकार है, ये तो लोगों की बात बता रहा हूँ मैं अपनी नहीं बता रहा। लोगों ने कहा, कृष्णमूर्ति हुड्डा ने नहीं कहा। लोग आज ये कह रहे हैं कि इन्होंने गद्दारी की है किसानों के साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और दीपेंद्र ने गद्दारी की है, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आप तो किसान पृष्ठभूमि से हो, आप अपने गांव में ईमानदारी से बता दो कि आपके गांव के क्या कहते हैं। अच्छा, लापता जो पोस्टर लगे हुए हैं भाई, लापता का यह है कि ये तो पिछले 35